क्या किसी शख्स का बार बार याद आना अल्लाह का इशारा होता है? कभी कभी कोई शख्स हमारे दिलो दिमाग पर इस कदर छा जाता है कि लाख कोशिशों के बावजूद हम उसे भुला नहीं पाते। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, साथ गुजारे पल, ये सब कुछ हमारे अंदर इस तरह बस जाते हैं जैसे वो हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा हो। फिर चाहे वक्त गुजर जाए, हालात बदल जाए या दूरियां बढ़ जाए, वो इंसान फिर भी दिल से नहीं निकलता। हम बार बार सोचते हैं, आखिर क्यों वही चेहरा, वही लम्हे बार बार आंखों के सामने आ जाते हैं। क्या ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है या फिर हमारी मोहब्बत का असर, या बस हमारा वहम? इस सवाल का जवाब जानने से पहले एक बात समझ लो, अगर किसी की यादें तुम्हें बार बार बेचैन कर रही हैं, तो ये देखो कि क्या वो यादें तुम्हें अल्लाह के करीब ला रही है या उससे दूर ले जा रही है। अगर उसकी यादें तुम्हारे सजदों को लंबा कर रही है, तुम्हें सब्र और तवक्कुल सिखा रही है, तुम्हें इबादत की तरफ बढ़ा रही है, तो हो सकता है कि यह एक इशारा हो, एक रहमत हो कि अल्लाह चाहता है तुम अपने दिल को उसी की तरफ मोड़ो। हो सकता है कि वो मोहब्बत तुम्हारे रूहानी सफर की वजह बन गई हो। उसकी कमी ने तुम्हें अल्लाह के सामने झुकना सिखा दिया हो। उसकी जुदाई ने तुम्हारी रातों को तहज्जुद की नमाज में बदल दिया हो। अगर ऐसा है तो समझ लो तुम्हारी मोहब्बत जाया नहीं गई। अल्लाह ने उस मोहब्बत को अपनी राह में कबूल कर लिया है। लेकिन अगर किसी की यादें तुम्हें मायूसी दे रही हैं, इबादत से गाफिल कर रही हैं, दिल में गम और बेचैनी भर रही हैं, तो हो सकता है कि ये अल्लाह का इशारा नहीं बल्कि तुम्हारे दिल का धोखा हो या शैतान का वसवसा। कभी कभी शैतान हमें ऐसी यादों में उलझा देता है जो हमें अल्लाह से दूर कर देती है, दिल को खोखला कर देती है, ईमान को कमज़ोर बना देती है। इसलिए हर याद, हर ख्याल को अल्लाह के तराजू पर तौलो। अब आइए बात करें 3 अहम वजहों की जिनसे ये समझा जा सकता है कि बार बार किसी की याद क्यों आती है। पहला, अल्लाह तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। जब तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती, जब तुम्हारी मोहब्बत अधूरी रह जाती है, जब सब्र के सिवा कोई चारा नहीं बचता, तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें सबक सिखा रहा है। वो तुम्हें दिखा रहा है कि हर चीज़ तुम्हारे हक में नहीं होती और जो तुम चाहते हो वो हमेशा बेहतर नहीं होता। कुरान कहता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो जबकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह जब तुम्हें उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा तो वही आग उनके लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई। दूसरी निशानी, ये तुम्हारी अपनी मोहब्बत का असर हो सकता है। कभी कभी हम किसी को इतना चाहने लगते हैं कि उसकी यादें हमें अल्लाह का इशारा लगने लगती है। लेकिन हर चाहत, हर ख्वाहिश अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं होती। मोहब्बत अगर मुकद्दर में हो तो अल्लाह रास्ते आसान कर देता है, और अगर नहीं हो तो वो मोहब्बत तुम्हारे सजदों का हिस्सा बन जाती है और तुम सिर्फ अल्लाह से दिल की बात कहने लगते हो। अगर वो शख्स तुम्हारे लिए लिखा गया है तो लाख रुकावटों के बावजूद वो तुम्हारे पास आ जाएगा, और अगर नहीं लिखा गया तो लाख दुआओं के बाद भी नहीं मिलेगा। तीसरी निशानी,
یہ شیطان کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کی عادت تمہیں نماز سے غافل کر رہی ہیں، تمہیں گناہوں میں دھکیل رہی ہیں، تمہارے دل کو مایوسی سے بھر رہی ہیں، تو سمجھ لو یہ شیطان کا کھیل ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، شیطان تمہیں فقر غریبی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم ایسے خیالوں میں کھو جاؤ جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا یہ اللہ کا اشارہ ہے؟ اس کا جواب تمہارے دل کی حالت پر ہے۔ اگر اس کی یادیں تمہیں اللہ کے قریب لا رہی ہے، تمہیں بہتر انسان بنا رہی ہے، تمہیں گناہوں سے دور کر رہی ہے، تو یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ یادیں تمہیں مایوس کر رہی ہے، تمہیں عبادت سے دور کر رہی ہیں، تمہیں اندر سے توڑ رہی ہیں، تو یہ یا تو تمہارے اپنے دل کا دھوکہ ہے یا شیطان کی چال۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ تہجد میں اٹھو اور اللہ سے یہ دعا کرو، یا اللہ، اگر یہ انسان میری تقدیر میں ہے، میری آخرت کے لیے بہتر ہے، میرا ایمان مضبوط کرنے والا ہے، تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، میرے ایمان کو کمزور کرنے والا ہے، میری راہ سے بھٹکانے والا ہے، تو اسے میرے دل سے نکال دے، مجھے اسے بہتر عطا کر، اور میرے دل کو اپنی یاد سے بھر دے۔ یاد رکھو، جو تمہارے لیے ہے وہ تمہیں ملے گا ہی، اور جو تمہارے لیے نہیں ہے وہ کتنی بھی کوشش کرو نہیں ملے گا۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ صبر کرو، توکل رکھو، اور اپنے ٹوٹے دل کو سجدوں میں جوڑ دو، کیونکہ اللہ جب دل توڑتا ہے تو اپنی رحمت سے اسے بھر بھی دیتا ہے۔